श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, श्री राम 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 राम, जय राम 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 राम, श्री 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 राम राम राम, श्री राम 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 राम, जय राम 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 राम, श्री राम 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 राम, जय राम 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 राम, श्री 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 राम 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 राम, जय राम 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 राम, जय राम 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 राम, श्री राम 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 राम, जय राम 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 राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। सब भक्तों कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवान् सहितं मम भवं भवान् सहितं मम। भगवान ने तो सबको, जीव मात्र को अपने शरण में ले रखा है। इसलिए भगवान किसी से पूछते ही नहीं कि तुम्हारा कहाँ जन्म है, तुम्हें कहाँ जन्म दे, किस माँ के यहाँ जन्म दे। जो जीव माँ के गर्भ में भगवान से प्रतिज्ञापूर्वक कहकर आता है कि प्रभु माया से बाहर निकालो, इस कष्ट से, महा कष्ट, महादारुण दुख, बस आपका ही भजन करूँगा। पर जीव कृतज्ञ नहीं हुआ। भगवान ने जीव मात्र को शरण में ले रखा है क्योंकि सब जीव भगवान के हैं। ये भगवान खूब जानते हैं, हम जानकर भी नहीं मानना चाहते हैं।
भगवान तो बस ये कहते हैं कि भाई अब तू शरण हो जा। भगवान तो ले रखे हैं जीव मात्र को शरण, पर हमें हमारा काम है कि हम भगवान की शरण हो जाए। और शरणागति सबसे कठिन साधन है, और साधन ही साध्य है, अंतिम साधन है, सबसे कठिन। सर्वस्व समर्पण। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षे सति विश्वासो उपतीर्थवर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्यम सर्वविधा शरणागति। सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान के शरण होना। भगवान कहते हैं तुम्हारा काम इतना ही है, मेरी शरण हो जाओ, बाकी सब काम मैं करूँगा, सब पापों से मुक्त मैं करूँगा, तुम्हारे को मुक्ति करनी पड़ेगी नहीं। जैसे छोटे से बालक को स्नान कराना, कपड़े पहनाना, मल मूत्र साफ करना सब माँ ही करती है, बालक को कुछ करना नहीं। और माँ बहुत प्रसन्न होकर करती है, माँ को आनंद आता है। गाय खुद ही बछड़े को चाट चाट कर साफ कर देती है, गाय को आनंद आता है। जो गाय बछड़े को चाट कर साफ करती है उस गाय का दूध बढ़ता है। अगर बछड़े को धोकर साफ किया जाए तो गाय का दूध कम हो जाता है। अगर घास में गोबर की या गोमूत्र की गंध आ जावे तो उस घास को गाय नहीं खाती, पर वही गोबर गोमूत्र बछड़े में लगा हुआ है, पर उसको चाट कर साफ करने में गाय को आनंद आता है। भगवान कहते हैं तुम तो बस शरण हो जाओ। भगवान को भी जीव को सब पापों से मुक्त करने में आनंद आता है। ऐसे ही बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल की यात्रा में गए और वहाँ कुछ एक जीवों को एकांत में आनंद दिया, जो स्वयं उनके पास आए, उनको हरिनाम का उपदेश किया एकांत में। क्यों? और शिष्य विद्यार्थी होंगे तो फिर तो वहाँ निमाई पंडित बहुत चंचल है। नाम का उपदेश आरंभ किया। अब जैसे जैसे पूर्व परिकर पार्षद या भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त किए हुए साधक आ रहे हैं, महाप्रभु भी कृतकृत्य कर रहे हैं। नाम का उपदेश किया, आदेश भी देना आरंभ किया। जिसने आदेश मांगा, आज्ञा मांगी, उसको आज्ञा भी दी। और पूर्व बंगाल की यात्रा से महाप्रभु लौटे। लौटकर निमाई पंडित माँ के पास आए। माँ तो इतना रुदन कर रही है, इतना भारी रुदन कर रही है, कुछ बोलती नहीं। अम्मा अम्मा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात है, क्या बात है? अरे मैं तो थोड़े दिन में आ गया, आखिर बात क्या है? ऐसा रुदन माँ को करते बहुत समय बाद देखा है। क्योंकि घर में बहू थी तो माँ को आनंद था, बहू को तो पिता के घर छोड़ गए, क्योंकि निकलना था, निकलते समय संकट ना आवे। तो कई महीने बाद आए हैं निमाई पंडित, माँ से बार बार पूछते हैं, माँ कुछ कह ही नहीं पाती, किस मुंह से कहे। फिर सोचे कि घर में बहू भी तो नहीं दिख रही है माँ की, पुत्र वधू कहाँ है? वो तो जाना था बंगाल, तो माध्यम था कि इनको हटाओ पहले लक्ष्मी देवी को। क्यों? माँ तो चाहती नहीं जाने दो, ये भी चाहेंगी नहीं लक्ष्मी देवी की जाने दो, और ये दोनों मिल जाएंगे तो जाना होगा नहीं। इसलिए कुछ दिनों के लिए पितृगृह में पहुँचाया है, खुद पहुँचाया है निकलने से पहले। घर में पुत्र वधू नहीं है माँ की। अच्छा, उस समय ऐसी प्राचीन बात है कि पुत्र वधू घर से बाहर कहीं गई हो ना हो, ये तो होता नहीं है।
माँ से बार बार पूछते हैं, अरे माँ मैं तो कुछ धन संग्रह के लिए गया था। देखो भगवान की, प्रभु की लीला ही है। निमाई पंडित अभी लीला में दरिद्री बने हुए हैं। माँ को कहते धन संग्रह करने के लिए गया था, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ। अरे माँ कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, मुझसे क्या अपराध बन गया, क्या गलती हो गई, क्षमा करो। देर हो गई तो उसके लिए क्षमा करो, पर कुछ बोलो। पर घर में बहू भी नहीं दिखती है। तब मालूम पड़ा क्या बात है आखिर। तो पीछे पता पड़ी, कई महीने बीत तो गए थे। बंगाल में जब घर की याद आई, माँ की याद आई, और फिर इतना भारी अनिष्ट हुआ, तो ये तो प्रभु है, जैसे लीला इनको कर रही हो। कुछ अनिष्ट भान हुआ तो उनको लगा अब बंगाल, अब नवद्वीप जाना चाहिए। अब जैसे भरत जी महाराज कैकेयी देश में थे, राम जी का वनवास हुआ, पिताजी का शरीर पूरा हुआ, महाराज दशरथ का, वहीं पे इतने अपशकुन होते थे। रोज भगवान शिव का अभिषेक करते, ब्राह्मणों को दान पुण्य करते, भोजन कराते, फिर भी बुरे बुरे स्वप्न नहीं जाते। लक्ष्मी देवी की अंतिम वेदना भी निमाई पंडित के हृदय को कहीं न कहीं बंगाल में पीड़ा पहुंचाने लगी थी। इसलिए महाप्रभु आगे जाना कहीं अच्छा नहीं लगा, साथियों के साथ नवद्वीप लौट आए थे। आज्ञा ही चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी हैं और सब शिष्य ही हैं साथ में। हालांकि इनकी अवस्था बहुत कम है, 16-17 वर्ष की अवस्था है। नवद्वीप में आए तो महाप्रभु के आने का समाचार तो बिजली की तरह फैल गया पूरे नगर में। जितने इष्ट मित्र, स्नेही, पुराने छात्र सब आ गए दर्शनों के लिए घर पे। बाहर तो प्रेम पूर्वक मिले, सबने इनकी यात्रा कुशल भी पूछी, पर इन्होंने सबसे पहले माता के ही चरणों में प्रणाम किया। माँ का चेहरा मुरझाया, रुदन करती है। प्रतीक्षा तो कर ही रही थी निमाई की। वधू का वियोग था, पुत्र की चिंता थी, माँ घर में अकेली थी। जैसे चिरकाल से बिछड़ा हुआ कोई प्रिय पुत्र माता पाकर सुखी हो जाए, उसके आनंद का पारावार न रहे। गौ जिस तरह बिछड़े हुए बछड़े को पाकर प्रेम से चाटने लगे, माता निमाई के युवा शरीर के ऊपर अपना शीतल कोमल हाथ फेरने लगी, आंखों से निरंतर अश्रु, प्रेमाश्रु। निमाई पहले तो हंसते हुए बोले, अम्मा सब कुशल तो है, मुझे तो अनुमान नहीं था इतने दिन लग जाएंगे। अब पीछे तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? माँ की तो व्यथा बहुत बढ़ गई, पर दूसरी स्त्रियों ने बहुत विचार इन्होंने किया। पहले तो कोई बोलता नहीं, पर पता लगा धीरे से कि लक्ष्मी देवी का परलोक गमन हो गया है। सुनते ही निमाई पंडित के मुखारविंद पर दुख, संताप, वियोग के भाव प्रकट होने लगे। भगवान शिव कहते हैं ना, कबहू योग वियोग न जाके। लीला है प्रभु की, भाव प्रकट करने लगे चेहरे पर। माता का तो रुदन रुकता नहीं, निमाई के भी अश्रु रुकते नहीं है। माता को समझाने लगे, माँ विधि के विधान को कौन मेट सकता है? जो भाग्य में बदा है ना, वो अवश्य होकर रहेगा। इतने ही दिनों तक तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रवधू का सहयोग था, अब कौन जानता था इस बात को? माँ ने बड़ा धैर्य धारण करके निमाई से कहा, बेटा अंतिम समय में वो तेरे आने की बात पूछती रही, ऐसी बहू अब मुझे कहाँ मिलेगी? साक्षात लक्ष्मी ही थी। निमाई सुनकर चुप हो गई, माता पर जोर से रोने लगी।
प्रभु ने कुछ जोर देकर कहा, अम्मा अब तू चाहे कितनी भी रोती रहे, तेरी पुत्र वधू तो लौट कर आएगी नहीं। लौटना होता तो गई क्यों? अब तो धैर्य धारण से ही काम चलेगा। माने चलो समय के साथ कुछ धैर्य धारण किया। निमाई के लिए भोगराज की व्यवस्था में लग गए। सबसे निवृत्त होकर निमाई भी अपने इष्ट मित्रों से मिले। अपनी यात्रा के संबंध में बहुत सी बातें, वही पाठशाला, पहले भी पाठशाला जाते थे, जाकर वहाँ पढ़ाने लिखाने लगे। उन दिनों नवद्वीप में एक दिग्विजय पंडित थे। दिग्विजय इसलिए क्योंकि वो दिग्विजयी थे, सब दिशाओं में शास्त्रार्थ करके सबको जीतते हुए आगे आ रहे थे। नवद्वीप आए तो निमाई पंडित का बड़ा नाम सुना था कि बड़े प्रखर विद्वान पंडित शास्त्रज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, तो उनसे शास्त्रार्थ हो जाए नवद्वीप में भी। तो निमाई पंडित आए तो दिग्विजयी पंडित से भी शास्त्रार्थ हुआ, पर उनको असफलता मिली। ये एक बहुत बड़ी बात हुई पूरे नवद्वीप में। बड़े प्रसिद्ध प्रख्यात पंडित तो थे ही श्री चैतन्य महाप्रभु उन दिनों, निमाई पंडित, पर ऐसे दिग्विजयी पंडित को भी हार का सामना करना पड़ा, जबकि इनकी अवस्था बहुत कम है। उसका बड़ा भारी प्रभाव पूरे नवद्वीप पर पड़ा और इनका मान सम्मान आदर इतना बढ़ गया, बड़े बड़े व्यवसायी इनको देखते ही प्रणाम करने लगे, भेंट देने लगे। अच्छा, दिग्विजयी पंडित को जब हार का सामना करना पड़ा इनकी विद्वत्ता, इनकी पंडिताई के आगे, तो दिग्विजयी पंडित ने अंत में कहा, बहुत कुछ वाद विवाद हुआ, बहुत कुछ इनको समझाया भी निमाई पंडित ने। पीछे उन्होंने कहा कि अब आप हमें हमारे ही कर्तव्य बता दीजिए। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो इस वाणी के व्यापार से बिल्कुल घृणा सी हो गई है। क्यों? बहुत जगह दिग्विजय करते आए थे शास्त्रार्थ। प्रभु ने हंसते हुए कहा, अरे आप शास्त्रज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, शास्त्र में तो सब विषय भरे पड़े हैं, आपसे कोई विषय छिपा थोड़ी है। हाँ, इसे मैं आपका परम सौभाग्य ही समझता हूँ कि इतनी बड़ी भारी प्रतिष्ठा से आपको एकदम वैराग्य हो गया। लोग पुत्र की और वित्त की चाहना तो एक बार को छोड़ भी सकते हैं, पर जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है ये बड़ी प्रबल होती है। बड़े बड़े महापुरुष भी इसे छोड़ने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं होते। अब मुझे तो लगता है श्री हरि भगवान की आपके ऊपर ये परम असीम कृपा ही समझनी चाहिए कि आपको इसकी ओर से भी वैराग्य हो गया। अब मैं तो परम सुख स्वरूप प्रभु की प्राप्ति में ही मुख्य समझता हूँ। अब मैंने तो इस श्लोक को ही कर्तव्य का मूल मंत्र समझ रखा है। धर्मस्य धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। महाप्रभु कहते हैं, किसी को सीधा उपदेश नहीं देते। अब ये शास्त्रज्ञ हैं, बोल दिया, आप सब जानते हैं, हमें क्या कहना है। बड़ी प्रशंसा कर दी, इनके बड़े गुण गा दिए, पर भागवत के चौथे स्कंद का ये श्लोक भी सुना दिया। महात्मा में आया है, स्कंद में नहीं, चौथे महात्मा में आया है, क्योंकि गौकर्ण जी कह रहे हैं अपने पिता आत्मदेव को, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश्रु त्यक्त्या सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्वम। भागवत का ही श्लोक सुनाया। कहते मेरे लिए तो यही कर्तव्य है अपना मुख्य, धर्म का आचरण करो, विषय वासना के रूप में जो लोक धर्म है उसको छोड़ दो, सत्पुरुषों का निरंतर संग करो और हृदय से भोगों की इच्छा को निकाल के बाहर फेंक दो और दूसरों के गुण दोष का चिंतन एकदम त्याग दो। हाँ, श्रीहरि की सेवा कथा का जो रसायन है उसका निरंतर पान करते रहो, बस
इसी को मैंने मनुष्य का कर्तव्य समझा है। इसके अतिरिक्त आपने जो समझा हो उसे कृपा करके मुझे बताएं। उनका नाम था केशव पंडित, थे दिग्विजयी, पर नाम था उनका केशव पंडित। श्रीमद् भागवत के महात्मा का ये श्लोक तो केशव पंडित जी ने अनेक बार पढ़ा होगा, उसका प्रयोग भी हजारों बार अपने व्याख्यान में किया होगा, पर इसका असली अर्थ तो वो आज ही समझे। आज उनके कानों में ये पद आया, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्या सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। अब तो ये बार बार गूंजने लगा भीतर। प्रभु की आज्ञा लेकर उनके उपदेश को ग्रहण करके दिग्विजयी पंडित केशव पंडित अपने डेरे पर आए। उनके पास जितने हाथी घोड़े साज बाज के सब सामान थे वो सब उन्होंने उसी समय लोगों को बांट दिए। अपने सभी साथियों को भी उन्होंने विदा कर दिया। वे स्वयं भगवत चिंतन के निमित्त कहीं चले गए। फिर पीछे कभी इनका कुछ पता नहीं चला। पर दिग्विजयी पंडित को हराने के बाद तो सब लोग निमाई पंडित की बड़ी प्रशंसा करने लगे। नवद्वीप में जितने पंडित थे सब मिलकर इनको, निमाई पंडित को वादी सिंह की उपाधि देनी चाहिए कि अब इनसे बड़ा पंडित भारतवर्ष में मिलना अब कठिन है। क्यों? वो दिग्विजयी पंडित थे जो हार के गए, केशव पंडित। तो उनकी पंडिताई की विद्वत्ता की ख्याति इतनी फैल गई, तो उनकी जो पाठशाला थी उसमें अब तो बहुत छात्र आने लगे इनके पास। वो पाठशाला में क्यों जाते हैं? कुछ धन मिल जाएगा। लीला ही है भगवान की। हर 4 दिन पर, 10 दिन पर, 20 दिन पर माता सची कहती है, बेटा निमाई अब तो 2-3 दिन के चावल हैं घर में, दाल है नहीं, 2-4 दिन 10 दिन तेल नमक और चलेगा। तो कहीं से कुछ सोना लाते, ला के माता को दे देते, अम्मा ये लो। माता जाके उनको बेच आती और फिर सामान ले आती। 3-4 बार ऐसा हुआ। फिर 1-1.5 महीने में माता कहती, निमाई बेटा निमाई अब तो बस 2-4 दिन का राशन है घर में। क्यों? साधु ब्राह्मण खिलाने का भी शौक है बहुत। उनके पिताजी की पंडिताई व्यापक थी तो उनका थोड़ा अच्छा हिसाब था, और ये तो चंचलता भी बहुत है इनमें, प्रसिद्धि ख्याति तो बहुत हुई, पर घर के अंदर की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी रही। एक दिन माता ने सोचा, हर महीने 2 महीने पे जब मैं कहती हूँ सोना ला के देता है, बात क्या है? लड़की के संग कुछ गड़बड़ तो नहीं है? और जिसको सोना बेचती हूँ भाई युवा अवस्था है, न जाने कहाँ से सोना लाता है। माता के तो दिमाग में ये भी आ गया कभी। फिर जिसको जाकर सोना देती हूँ, कितनी बार दूंगी वो भी सोचेगा ये बूढ़ी माता पंडित, एक लड़का है घर में छोटा, बस ये सोना कहाँ से लाती है भाई? ये तो ठीक नहीं है। निमाई से माता ने कहा, निमाई ये सोने का काम बंद कर, तो विद्यार्थी को पढ़ा, उसी में जो दान दक्षिणा मिले। तब तो विद्यार्थी बहुत बढ़ गए हैं। तो ठाकुर दलान में पाठशाला बना रखी है निमाई पंडित ने, मुकुंद के यहाँ। मुकुंद भी इनके शिष्य हैं, मुकुंद संजय नाम है, बड़े धनवान है, बड़ा आदर सत्कार सम्मान करते हैं महाप्रभु का। और एक वो कौन खान भी है, बुद्धिमंत, उन पे तो अथाह धन है, पर निमाई पंडित किसी से कुछ कहते तो है नहीं। पर केशव पंडित को हराने के बाद, उनकी हार के बाद पूरे नवद्वीप में इतनी प्रसिद्धि हो गई। पवित्रता केवल बाहर ही नहीं होती, सौंदर्य केवल बाहर ही नहीं होता। अब जिसका हृदय शुद्ध हो उसमें तो कोई विकार नहीं हो सकता। बदसूरत दिखे फिर भी सुंदर मालूम पड़ेगा।
निमाई पंडित में वो तो सर्वगुण संपन्न थे, पर रूप ऐसा था कि जो एक बार दर्शन कर लेता हटना नहीं चाहता था। वो अजान भुज, लंबी लंबी भुजाएं, संतप्त गौर वर्ण, कमल के समान विशाल नेत्र, ऐसे एकदम रेशम से घुंघराले काले बाल, विशाल वक्ष, खूब लंबे। हृदय गुण तो सब थे, हृदय अत्यंत कोमल और बहुत विशाल भी था। नवद्वीप के हर मोहल्ले में घूमते, जो रास्तों में मिल जाए उससे भी छिड़खानी अभी भी करते हैं। कोई कोई तो कहते हैं अरे पंडित अब थोड़ी गंभीरता भी सीखनी चाहिए, हर समय लड़कपन ठीक नहीं होता। क्यों? अरे अब तुम एक गणमान्य पंडित हो गए हो पूरे नवद्वीप के, कुछ पता है? तो झूठा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते थे हाँ सचमुच मेरी गणना तो पंडितों में होने लगी है, हमें तो पता भी नहीं। हाँ अब कहीं और जाकर किसी से गंभीरता हम जरूर दिखाएंगे। कहने वाले बेचारे मुंह लटका के चले जाते। ये तो विद्यार्थियों के साथ हंसते हुए वैसे ही आगे बढ़ जाते। ऐसे निमाई पंडित को तो बहुत आनंद हुआ जी। सब लोग बड़े आनंद में हैं निमाई पंडित के साथ, बहुत आनंद हो रहा है। और माँ तो अंदर ही अंदर सोचती है। अच्छा निमाई जानते थे कि जो वैष्णव होते हैं वो सोहम अहम ब्रह्मास्मि इन वाक्यों को पसंद नहीं करते। तो श्रीनिवास पंडित को वो वैष्णव थे, उनको चढ़ाते तो कहते सोहम अहम ब्रह्मास्मि। हमारी तो इन महावाक्यों पे बड़ी श्रद्धा है। जब हम ही ब्रह्म हैं तो पूजा किसकी करें, जब किसका करें, नाम किसका करें, आप बताइए। ये सब सुन के श्रीनिवास पंडित कान पे हाथ लगा लेते। क्यों? वैष्णव के पुत्र को तो ऐसी बात मुख से नहीं करनी चाहिए, तुम बहुत लड़कपन किया करते हो। निमाई खूब हंसते। आगे बड़े भारी पार्षद हैं श्रीनिवास पंडित, इनको महाप्रभु ने भगवान के विभिन्न अवतारों में दर्शन दिया। वो कहते थे श्रीनिवास देख देख मुझे देख। और जो ठाकुर जी का स्थान था वहाँ चढ़ के आसन लगा के बैठ जाते थे एकांत में। श्रीनिवास देख मुझे देख, तू जानता है मैं कौन हूँ, देख दर्शन कर, आशीर्वाद। आवेश में, भावावेश में इतना श्रीनिवास को महाप्रभु प्रेम करते थे भीतर से। और जब वैष्णवों को कष्ट होता है इनको भगाते, कहते हाँ हाँ देख लेना हम भी किसी दिन वैष्णव बनेंगे। कैसे बनेंगे? तुम लोग हमारे पीछे पीछे डोलोगे, यही बात है। कहते किसी दिन हम भी वैष्णव बनेंगे, तुम सब हमारे पीछे पीछे डोलोगे। देखो लोग तो यही समझते कि हंसी में करता है, ठिठोली करता है, पर ये बातें हंसी की तो थी नहीं। एक दिन तो श्रीनिवास पंडित को इन बातों से कुछ आशा भी होने लगी। क्यों? यदि निमाई जैसे पंडित, बड़े मेधावी सर्वप्रिय पुरुष अगर वैष्णव बन जाए तो वैष्णव धर्म का देश भर में झंडा फहराने लगेगा। अनाथ वैष्णव भक्त सनाथ हो जाएंगे। ये सोचते विचारते गंगा जी की ओर श्रीनिवास पंडित चले आ रहे थे। अगर निमाई जैसा पंडित वैष्णव हो जाए तो वैष्णव धर्म की तो विजय दुंदुभी से सारा देश गूंजने लगेगा। भक्ति भागीरथी की ऐसी बाढ़ आ जाएगी, सारी विषमता ही देश भर की दूर हो जाएगी। संपूर्ण देश पर समता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। क्यों? वाणी का कौशल निमाई पंडित का बहुत प्रबल है। अब तो निमाई पंडित ने कीर्तन करना भी आरंभ कर दिया। थोड़ा बहुत अपने विद्यार्थियों को लेके कीर्तन कराते। कीर्तन की आवाज़ होती तो आसपास के सो नहीं पाते। इनके पास आके कहते बाबा पंडित भगवान तुम्हारा क्या बहरा हो गया है, जरा धीरे धीरे भजन किया करो। निमाई पंडित कहते बेटा धीरे धीरे कैसे करूं, तुम सब लोग दिन रात काम में जुटे रहते हो अपने घरों में,
कभी भगवान का घड़ी भर भी नाम नहीं लेते? तो जिह्वा से तो तुम लोग नाम ले नहीं सकते, तो कम से कम कान से ही सुनो। इसीलिए तो मैं जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण करता हूँ, जिससे तुम सबके कानों में भगवान का नाम पड़ जाए। मानो कुछ न कुछ बात बना के किसी की बात सुनते नहीं। पर अब निमाई पंडित पाठशाला में प्राय भगवान के मधुर नामों का उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे विद्यार्थियों को भी कराने लगे। पर वैष्णवों से छिड़खानी बहुत करते थे। अगर घर पहुंचने में आधा घंटा 1 घंटा देर हो जाए तो माता व्याकुल हो जाती थी। कहाँ गया, कहाँ गया? बाहर निकल के निमाई निमाई और निमाई 10 लोगों में हल्ला करके सबको निमाई को ढूंढने को निकाल देती। क्यों? घर में कोई है नहीं। पंडित जगन्नाथ मिश्र रहे नहीं। विश्वरूप घर छोड़ के चले गए। पुत्र वधू का देहांत हो गया। अब एक निमाई है, ये भी न जाने कहाँ रहता है। अब तो आधा 1 घंटे की देर होती मैया पूछने लगती है, निमाई कहाँ गया? और मैया तो चाहती है कि निमाई का दूसरा ब्याह हो जाता। बच्चा है, इसकी अवस्था ही क्या है? बिना गृहिणी के घर कैसे चलेगा? मैं कब हूँ कब नहीं हूँ पता नहीं। सची माता की वृद्धावस्था तो थी ही। और सची माता को बहू के बिना घर सोना ही सोना लगता है। अब ये रहो तो माता ही कर सके, क्योंकि घर में दिन भर माता ही रहती। अब उन माता के एक ही पुत्र और पुत्र वधू आई सर्वगुण संपन्ना, वो भी परलोकगामिनी हो गई। तो माता सची को अपना घर बिल्कुल उजड़ा हुआ सा दिखता था। अब माता के भीतर ये विचार हो रहा है, घर भी काटने को दौड़ रहा है। एक लौता पुत्र है, देख के माता की छाती भी फटती है। और पुत्र को स्वयं अपने हाथों से ही सब काम करते देखती है। इतने आंसू बरसते हैं कि माता की छाती भीग जाती है। अब पुत्र वधू से रहित युवक पुत्र को देखकर माता को महान कष्ट हो रहा है। जब से लक्ष्मी देवी परलोकगामिनी हो गई, तभी से माता का चित्त बहुत उदास रहता है। निमाई को देखते ही रोने लगती है। निमाई तो मनी मन सब समझते हैं, पर कुछ कहते नहीं है, चुप ही रहते हैं। वो कहें तो क्या कहें? माता को सदा यही चिंता है कि निमाई की योग्य कोई सुंदरी गुणवती कुलीन कन्या मिल जाए, मैं जल्दी से जल्दी इसका दूसरा विवाह कर दूं। पहले की तरह घर हरा भरा हो जाए, आनंद उल्लास हो जाए। पर उन दोनों में किसी भी पुरुष का दूसरी बार विवाह हो गए तो फिर पहले जैसी इज्जत तो रहती नहीं है। ये भी सोचती है क्या करें, अब तो ये दूसरा विवाह है, प्रभु कैसे काम चलेगा, मेरे निमाई का क्या होगा। तो अब की बार जो विवाह होगा, आगे विवाह का प्रसंग ही है विष्णु प्रिया जी से। कौन है ये विष्णु प्रिया? देखो, पहले जो लक्ष्मी देवी से विवाह हुआ, उनका तो नाम ही था लक्ष्मी देवी और साक्षात लक्ष्मी ही थी। अरे निमाई पंडित साक्षात नारायण है, इसमें शंका को कोई स्थान नहीं है। पर कैसी लीला है भगवान की इस बार, दरिद्री लीला करते हैं, कुछ नहीं है घर में। माँ सोचती है ब्याह हो जाए, विष्णु प्रिया जी से विवाह होगा। विष्णु प्रिया कौन है? ये साक्षात रुक्मिणी देवी है, साक्षात रुक्मिणी माता है ये विष्णु प्रिया जी। ऐसी सुशीला, ऐसी सर्वगुण संपन्ना, ऐसा सौंदर्य, उनको देखकर लोग कहते थे कि मृत्यु लोक में ऐसा सौंदर्य नहीं दिखता। निमाई पंडित का भी सौंदर्य ऐसा है,
ऐसा तप्त स्वर्ण वर्ण, ऐसे विशाल कमल के समान नेत्र, ऐसी आजान भुजभुजाएं, ऐसा विशाल वक्षस्थल, ऐसा तेज। उनकी पंडिताई तो एक अलग बात है, देखने से रूप सौंदर्य ऐसा था कि नर भूषण तो लगते ही नहीं थे, लगता था किसी देवलोक से आए। और फिर उनके जन्म से पहले ही ये बात खूब फैल चुकी थी कि कोई अवतारी महापुरुष प्रकट होने वाले हैं, और हुए भी हैं। इनकी लीलाएं भी बहुत सी ऐसी थी बचपन से। और ऐसे ही विष्णु प्रिया एक राज पंडित की कन्या है। राज पंडित राजा के यहाँ, नवद्वीप में राजा के यहाँ दरबार के पंडित थे सनातन मिश्र, उनकी एकमात्र कन्या है विष्णु प्रिया। साक्षात रुक्मिणी माता। माता को तो विवाह करने का बहुत मन हो रहा है, करें कैसे, घर में कोई है नहीं, न इसके पिता है न कोई भाई है। कहीं न कहीं माता भी सोचती है, कहीं न कहीं चर्चा चलाओ, बेटे का विवाह होना ही चाहिए फिर से, क्यों अवस्था बहुत कम है मेरे निमाई की। बहुत कम अवस्था है, इसलिए विवाह होना चाहिए। अब दिन रात शची माता इसी उधेड़ में है। और भगवान की लीलाएं तो ऐसे ही घटनाक्रम से आगे बढ़ती है। अब तो थोड़ा बहुत भगवान नाम का उच्चारण जोर जोर से कराने लगे हैं। वहीं मुकुंद संजय की पाठशाला में, वहीं थोड़ा दूर रहते हैं घर से, क्यों, माता सुन लेगी कि फिर हरि नाम का उच्चारण हमारे घर शुरू हुआ, ऐसे ही व्यथित हो जाएगी। माता को तो कुछ धन से मतलब है, विद्यार्थी बढ़ गए, जो कुछ दान दक्षिणा में आ जाता है लाकर माता को दे देते हैं। लाकर क्या देते हैं, विद्यार्थी खुद घर पहुंचा देते हैं। तो माता की मन स्थिति पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है कि कुछ भी हो, निमाई का तो दूसरा ब्याह करना है। और इसी उधेड़ बुन में थी कि काशीनाथ घटक काशीनाथ एक दिन घर पधारे माता शची के पास। चलो जी आगे के प्रसंग, विष्णु प्रिया और निमाई पंडित के विवाह का प्रसंग है। कहाँ तो ऐसी सुशीला, ऐसा सौंदर्य है, जोड़ी ऐसी थी कि लोग कहते थे पृथ्वी की जोड़ी हो ही नहीं सकती है। ऐसे भगवान श्री सीताराम जी महाराज वनगमन में चित्रकूट और आसपास के गांवों से निकलते, तो गांव के लोग कहते हैं कहाँ सुपुरुष कहाँ असनारी, ये 14 भुवन 3 लोग देख लो, कहीं ऐसा सौंदर्य है क्या, कहाँ सुपुरुष कहाँ असनारी। और इस विवाह में तो देवताओं के बहुत बाजे बजे, मनुष्यों का रूप धारण कर करके देवता आए, क्योंकि ये विवाह चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों में बड़ा भारी घटनाक्रम के रूप में प्रकट होगा। बोलिए श्री विष्णु प्रिया ठाकुरानी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत वाक्य पुष्पांजलि। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण।